कि सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूंज गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। रह गया मात्र अवलंबन नाम सबरी को जंगल में। रह गया मात्र अवलंबन नाम सबरी को जंगल में। गया नाम अवलंबन मात्र सबरी को जंगल में। लाखों पार किया पहुँचाया हर के धाम। सीताराम 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। धुर और विभीषण को बस यही गोटी प्यारी है। नारद के बीड़ा पर ही बजता, नारद के बीड़ा पर बजता प्यारा सुंदर नाम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम रहा है कि भोलेनाथ तो नहीं आए, लेकिन भोलेनाथ का पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा है। ऐसी भक्ति कर रहा है और तहस नहस हुआ किसके दम पर? डमरू करताल बजा रहा है, ताल लगा रहा है। हाँ कि छिक छीरा का छीरा का छिक छीरा को छीरा के छिक छीरा को छीरा के ध्वनि आने लगी। थिरक 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 ध्वनि आने लगी।
डिम डिम डिमक डिम डिमक डिमक डमरू की आवाज सुनाने लगी। एकदम से भगवान के भक्ति में लीन हो गया। काफी समय बीत गया और भक्ति ऐसी भक्ति कि सूर्य सूर्य चराचर चौंक उठे। सूर्य सूर्य चराचर चौंक उठे। वह कुछ ऐसा लाज हुआ, ऐसा लाज हुआ। वाह! अरे देवता दानव सभी सब चौकन्ने हो गए। ये कौन ओम नमः शिवाय की रटल लगा रहा है? सूर्य सूर्य चराचर चौंक उठे। वह कुछ ऐसा लाज हुआ। ओम नमः शिवाय का ध्यान लगाए है। मेरे भोले बाबा को आना पड़ गया। मेरे भोले बाबा को आना पड़ गया। भगवान भूतनाथ सरकार बाणासुर भक्त के सामने सशरीर प्रकट हो गए। सूर्य सूर्य चराचर चौंक उठे। वे कुछ ऐसा लाज हुआ। फिर बाणासुर के सन्मुख ही, फिर बाणासुर के सन्मुख ही शिव शंकर जी का वास हुआ। भोलेनाथ ने कहा मांग ले भक्त, मांग ले भक्त। अरे बाणासुर सोचने लगा कौन कह रहा मांग ले भक्त। तो जैसे बाणासुर ने अपनी आंखों को खोला, आंख खोल कर भक्त ने जबी उठाया माछ, तो देखा अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। अरे बाणासुर ने जैसे भगवान शिव जी को देखा, मगन हो गया, चरणों में गिर पड़ा। प्रभु बड़ी भाग्य है जो आपके दर्शन में है। भगवान ने कहा नहीं, एक काम करो, तुमने इतनी अटल भक्ति की है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, कोई वरदान मांग लो। प्रभु का वेशभूषा देख करके आज बाणासुर बड़ा अपने आप को धन्य समझ रहा है। भगवान कहने लगे एक काम करो, वरदान मांग लो। मेरी प्रसन्नता के बदले, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्त मांग, हे दास मांग, हे भक्त मांग, हे दास मांग, जो मांगेगा वर पाएगा।
लगा भगवान मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए बस मैं धन्य हो गया। प्रभु ने कहा सुनो, तुमने मेरी अटल भक्ति की है ना, तुम्हें वरदान मांगना पड़ेगा। बाणासुर कहने लगा प्रणत पाल सर्वेश, शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। अरे भगवान आपके दर्शन भय मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन भय मैं धन्य हो गया। भगवान बोले धन्य तो तुम तब होगे जब हमसे कोई वरदान मांगोगे, कोई शक्ति मांगोगे और वो पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। धन्य तो तुम तब होगे। बाणासुर कहने लगा प्रभु अगर ऐसी बात है तो ठीक है प्रभु, मैं वरदान मांगता हूं कि मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। मेरी नगरी में अगर कोई हैजा बीमारी बलाए मुसीबत आए तो उसके डॉक्टर आप हो। मेरी नगरी, मेरी सेना, हमारी सेना में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मुसीबत हो जाए, समस्या हो जाए, संकट आ जाए तो उसकी रक्षा आप करोगे। मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के, हमारे परिवार खानदान वंश में अगर किसी पर कोई, अगर किसी के जरा सी दर्द भई तो सरकार जिम्मेदार तुम बने हो। मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। भगवान बोले ठीक हम अधिनायक हैं। बाणासुर कहने लगा अगर हम पर मुसीबत पड़े, तपस्या ना करना पड़े, आपत्ति समय में ध्यान धरूं तो आके भोला सहायक हो। दोबारा तपस्या नहीं करूंगा, जैसे नाम लूंगा आना पड़ेगा। भगवान बोले बिल्कुल आऊंगा। देखो कैसे भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। बाणासुर मांग रहा है, बाणासुर मांग रहा है, प्रभु हाँ हाँ कर रहे हैं। कि मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्ति समय में ध्यान धरूं, आकर आप सहायक हो। भगवान ने हाँ कर लिया। अरे बाणासुर कहने लगा सरकार और सुनो, मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी शक्ति ताकत मेरा बल कभी क्षय न हो, खत्म न हो, अथाह शक्ति दे दो। मेरे बल को अक्षय कर दो, यह मेरी देह अमर कर दो। अक्षय कर दो, यह मेरी देह हमारी कर दो। यह मेरी देह अमर कर दो। हे प्रभु, हे महामहिम है अखिलेश्वर, हे महामहिम है अखिलेश्वर, सेवक को साहस बुझाए जब तुम याद करोगे, मुसीबत में होगे तो हम तुमको तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुमको दर्शन देंगे। बाणासुर कहने लगा वेरी गुड। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारा बल अक्षय कर दिया,
तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत कभी खत्म नहीं होगी, अथाह ताकत दे दिया। अरे बाणासुर ने कहा वाह प्रभु, बहुत सही। भगवान ने कहा जो तुमने मांगा, तुम्हारी प्रजा में, तुम्हारी नगरी में, तुम्हारी रिलेशन में, रिश्तेदारी में, कुलवंश परिवार फैमिली में कोई मुसीबत आएगी, मैं अपने सिर लूंगा, ठीक मैं करूंगा। बाणासुर कहने लगा वाह। भगवान ने कहा जो तुमने मांगा है, सहस भुजाएं, सहस मीन्स 1000, जाओ तुमने मेरी भक्ति की है, 1000 भुजाएं उचित तो नहीं है, 1000 भुजाएं उचित नहीं है, क्योंकि कहते हर चीज की अति ठीक नहीं होती है। आते नहीं आए जो रावण के सोने जैसे सहस भुजाएं, 1000 हाथ मांग लिए, बहुत कुछ मांगा, भगवान ने हाँ कर दिया। एवं अष्ट कह कर हुए शिव जी अंतर ध्यान, बाणासुर ने अपने किया अपने घर प्रस्थान। भोलेनाथ से बाणासुर बहुत वरदान प्राप्त करता है, घर को चला जाता है। जब घर को पहुंचा तो हर चीज की अति खराब होती है, दुखदाई होती है। बाणासुर जब घर को पहुंच गया तो 1000 भुजाएं हैं, अथाह बल है, और उसका गलत दुरुपयोग करने लगा, गलत दुरुपयोग करने लगा, सदुपयोग नहीं किया। करता क्या है, जिस समय पहुंचा है 1000 भुजाएं हैं ना, तो 1000 भुजाओं वाली रंग, 1000 भुजाओं वाला भाव बनने लगा। क्या करता है कि उन सहस भुजाओं के बल पर, उन सहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। उन सहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। निर्मल सुरों का वध करके, निर्मल सुरों का वध करके जल थल का जोड़ मिला डाला। जैसे पहुंचा बाणासुर अपने घर, अथाह ताकत का दुरुपयोग करने लगा। जैसे पहुंचा उन सहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। जैसे पहुंचा कोई सामने आता है, बैर मानता है, बैरी मानता है। सहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला, सभी को तहस नहस कर दिया। और उसके बाद में जब रहा न कोई वीर पुरुष, जब कोई उससे पंगा लेने वाला नहीं मिलता है, तो बाणासुर जंगल को निकल गया। जब रहा न कोई वीर पुरुष तो जंगल के वृक्ष उखाड़ दिए। जब रहा न कोई वीर पुरुष जंगल के वृक्ष उखाड़ दिए। फिर भी
बल की खुजली न मिटे, हाथी और सिंह पछाड़ दिया। बाणासुर उसका गलत दुरुपयोग करने लगा। जब कोई उसको हाथ मिलाने वाला नहीं मिलता, जंगल को चला गया। जाकर के बड़े से बड़े पुराने पर्वत पहाड़, 1000 भुजाएं बाणासुर के अर्थात ताकत है, जंगल पहुंच गया। बड़े बड़े पुराने पर्वतों को जाकर के ऐसे मुक्का मार देता है, आटा की तरह से बिल्कुल पिसा, बिल्कुल आटा की तरह से जो है धूल बन करके पर्वत मिश्र हो जा रहे हैं। बड़े बड़े पुराने विलक्षण विगधर पुराने आदि जमाने के पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े पुराने दरख्त वृक्ष लगे हैं। एकदम से हाथ मारता है और पुराने वृक्षों को उखाड़ करके फेंक देता है। जंगल साफ कर दिया, पहाड़ साफ कर दिया, गांव नगर क्षेत्र साफ कर दिया। फिर भी बल की खुजली कम नहीं पड़ी। तो विचार किया, भोलेनाथ ने शक्ति दी है, भोलेनाथ ने खुजली करी है, भोलेनाथ ने इतना बल दे दिया है, इतनी ताकत है कि मारे देह में खुजला शेष न। जब कुछ भी रहा लड़ने का सामान, बाहु बोझ से वीर वे हुआ अधिक हैरान। जब उससे कोई लड़ने, जब उसको कोई लड़ने वाला नहीं मिलता है तो विचार करता है, बाणासुर चल पड़ा, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा। और जो ही पहुंचा तो जाकर के भोले बाबा से कहने लगा, भगवान शक्ति तुमने दी है, ताकत तुमने दी है, 1000 भुजाएं तुमने दी है, या तो कोई लड़ने वाला लाओ, मेरे से आकर के पंगा ले, युद्ध करे, हाथ मिलावे, और अगर कोई ढूंढ के लाओ आप, और अगर आप किसी को ढूंढ के ना लाए पाओ तो बाणासुर ने ताल ठोक दी, प्रभु अगर है हिम्मत तुम्हारे तो सामने मिले जब पहले पर दूध पर ज्ञान की बातें लगे बान सम, अक्षय बातें लगे खराब। भोले बाबा समझ गए, भोलेनाथ समझ गए कि बताओ जब हमसे पंख हाथ मिलाने को तैयार है तब इससे क्या कहा जाए। प्रभु समझ गए। बाणासुर से भगवान भोले बाबा कहने लगे, अरे मूर्ख, मैं तेरे से हाथ तो नहीं मिला सकता, तुझे और वरदान दूंगा। भोलेनाथ ने एक झंडा, पताका, एक ध्वजा दिया, कहा इसको ले जाओ, ले जा करके ऐ बाणासुर अपनी छत की अंटिया पर लगा देना, रोज घर से बाहर निकलना देखना, जिस ये ध्वजा लगा देना, जिस दिन ये ध्वजा टूट करके आप रूपी गिर जाएगी तो सोच लेना कि हाथ मिलाने वाला कोई माय का लाल पैदा हो चुका है। ला करके ध्वजा घर पहुंचा बलवान, और कुछ दिन पीछे महल में भाई सुता छवि खान। जब कुछ दिन बीत गए ध्वजा लगाए हुए तो देखा बाणासुर के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ, और उसी दिन वो ध्वजा टूट के गिर गई। बिटिया का जन्म हुआ, ध्वजा टूट के गिर पड़ी। बिटिया का नाम क्या रखा? थी उषा काल की
उषा देवी उषा ही नाम धराया। उषा काल की उषा देवी उषा ही नाम धराया है। बिटिया का नाम रखा उषा। उस चंद्र घटा और उषा इतनी सुंदर मंदर है, क्या बात है। थी उषा काल की उषा बिटिया उषा ही नाम धराया था। शोभा सदनी ने शोभा से शोभा का मान घटाया था। बिटिया का नाम उषा रखा और उस बिटिया को शिक्षा दीक्षा विद्या ग्रहण करने के लिए उषा बिटिया को बाणासुर ने मैया पार्वती जी के पास में ही पहुंचा दिया। और बाणासुर ने कहा, ए मैया मोरी, बिटिया है आपके पास रहेगी, शिक्षा दीक्षा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उषा बिटिया को बाणासुर ने मैया गौरी जी के पास, मैया पार्वती जी के पास पहुंचा दिया। और वो बिटिया वहां पर शिक्षा दीक्षा विद्या अध्ययन करती है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती बैठे थे अकेले में, एकांत में बैठे हैं। और वहां पर जब एकांत में बैठे हैं, मैया सज-धज करके शिव जी को पास में बैठी। एक दिवस एक रोज जब नंदिनी पार्वती मैया करके सृज श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। मैया पार्वती पास में बैठी हैं और वहां पर जो है अपने मन की बातें एक दूसरे के सामने रखी जा रही है। कुछ बातें पर्दे लायक होती है ना, नहीं कही जाती है साफ साफ। क्यों? अरे मोरे रामा लाज शरम के रे बातई का हाथे दब लागई का हाथी दब लगाई। रामा लाज माता पार्वती भोलेनाथ बैठे हैं आपस में, और आपस की बात खैर। तो ये सारा करिश्मा और ये दृश्य वो जो है उषा की नजर पड़ गई। देखो एक बात बताएं, हम बाला मन में उषा सोच रही, भगवान महाराज
भोले बाबा माता पार्वती पास पास बैठे हैं, बढ़िया पास पास बातें हो रही है, माता रानी श्रृंगार किए हैं। तो उषा सोच रही अगर हम बड़ी होते जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, अगर मैं बड़ी बाला मन में यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लिपटाती। भोले बाबा समझ गए, सर्वज्ञ भेद बेह समझ गए। भोले बाबा ने वरदान दे दिया, जा अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो तुझे स्वप्न में तुरंत तुझे पति मिलेगा, स्वप्न में तुझे तेरा पति मिलेगा। भोले बाबा ने वरदान दे दिया, जा। उषा घर को चली आई। जिस समय घर को चली आई, घरे आई सामोदबे पाकर ये वरदान, एक दूसरे महल में दिया गया स्थान। राजन का मामला है, बिटिया के लिए अलग रूम है और बेटा के लिए अलग रूम। डबे पाकर ये वरदान, उषा अपने घर को आई। और जब घर को आई तो अलग राजन की बिटिया है, अलग कमरा दिया गया। और उस महल में चारों द्वारों पर चार चार पहरे वाले बिठलाए गए। हर गेट पर चार चार पहरेदार हैं, गेटमैन है, सिक्योरिटी गार्ड। चार चार पहरेदार हैं, गेटमैन है, सिक्योरिटी लगी है हर गेट पे चार चार। और सेवा करने के लिए दास और दासियां सभी सब उपस्थित है। तो उषा को स्वप्न हुआ, सोते सोते एकदम चौंक उठी वह बाल, सोते सोते एकदम चौंक उठी वह बाल। बदल गई पहली खुशी, रहा न पहला हाल। उषा सो गई तो स्वप्न हुआ, और स्वप्न में भगवान कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध कुमार पति रूप में प्राप्त भय। उषा पत्नी है, श्रृंगार किए है, पास में बैठी है प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध महाराज पति हैं। उषा अपने आप को पत्नी समझती है, पास बैठे हैं और बढ़िया आराम विश्राम कर रहे हैं। धुक धुकी हृदय में चलने लगी उषा, चारों दिश देख देख अकचक सी आंखें मलने लगी। उषा बेचारी क्या करे। उषा को सपन हुआ क्यों, इसका भोले बाबा ने वरदान दिया था। और दूसरा कारण, अगर शादी के पहले कोई लड़की बिटिया 16 श्रृंगार करती है तो उसके लिए कोई न कोई असगुन घट ही जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रृंगार वर्जित है। लेकिन कहीं कहीं हर राण मेहरिया का जर पारे, बिटिया नहीं हर करे शिकार। निहार घर ना दिया ना भारत, कैसे सफल करे करतार। निहार घर ना दिया ना भारत, कैसे सफल करे करतार। निहार घर ना दिया ना भारत, कैसे सफल
उषा का श्रृंगार हो गया। उषा बैठी रो रही है। उषा की एक सखी है, नाम है चित्ररेखा। चित्ररेखा आई पास में, उषा से पूछने लगी, उषा तुम आई हो अपने महल में, इस विशल तुम्हारा घर है, तुम्हारा बाप राजा है, तुमको कौन सी समस्या है, कौन तुम्हारा धन घट गया है, कौन सी तुम पर मुसीबत है, आखिर समस्या क्या है? उषा पूछ रही है, बार बार पूछ रही है। किसका कांटा चुभ गया, कर दे तनिक बयान, कैसी चुपकी रह गई बांध हृदय में। किसका कांटा चुभ गया और कर दे तनिक बयान, और कैसी चुपकी साधती कर दे तनिक। अगर तू नहीं बताएगी हम तब भी जान रहे हैं। चित्ररेखा बोली कि मैं खूब समझती हूँ आली, ये पंथ बड़ा ही दूभर है। मैं खूब समझती हूँ आली, ये पंथ बड़ा ही दूभर है। इसके चलने पर हम तुम क्या राजा और रंक बरोबर हैं। ये अवस्था ऐसी होती है कि चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबका मन डोलने लगता है। गलती तुम्हारी नहीं, तुम बताओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और छुपाओगी तब भी जान रही। बताओ। यह वह बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, अरे अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को। चित्ररेखा धीरे धीरे पूछ रही है, उषा बताओ, और तुम्हारा दोष नहीं है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ सपने में धोखा हुआ और यहाँ दुनिया में, तो तुम बताओ। चित्ररेखा तरह तरह से बहाना बना करके उषा से बात पूछती। चित्ररेखा क्या बोली? बहना तुम्हारा दोष नहीं, इसमें सबका जो ये पन होता है, मन चलाए मन हो ही जाता है, और तुमने तो दिल दिया है सपने में। अरे यहाँ लोग जान दे देते हैं, पागल रो रही हो। अरे प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पे प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे प्राण दिया न पूछो लोग वो क्या काम किया करते हैं, न पूछो लोग वो क्या काम किया करते हैं। हृदय को चीर के, आप लोगों ने देखा होगा बाजे बाजे हैं सब बेचारे, हृदय को चीर टाकों से सिला करते हैं,
देखो शीर हाथों से सिला करते हैं। बाजे बाजे लोगों को आपने देखा होगा, अगर किसी से किसी की दोस्ती हो जाती है, ये बात सत्य है, तो हिंदू धर्म में जो गुदना गुदवाया जाता है शादी के बाद का है, शादी के बाद गुदना गुदवाया जाता है। लेकिन आजकल अगर किसी रेखा ने शुरू कर दिया, एक से एक राजाओं के चित्र बनाती है और उषा से चित्ररेखा कहती है बहना देखो क्या तुमको स्वप्न में जो मिले थे वो यही है, वो यही तुम्हारा प्यार है, यही तुम्हारे पति है, यही तुम्हारे पिया, इन्होंने तुम्हारा दिल लिया है। देखो उषा देखती है तो मुंह से कर देती या तो फिर ना ही कर देती है, मिटा दिया जाता है रूप, दोबारा फिर चित्ररेखा चित्र बनाती दूसरे राजा महाराजा का। उषा एक काम करो, क्या तुम्हारे ये पति हो सकते हैं? उषा जो है फिर देखती है, फिर हाथ हिला देती है, तिबारा बनाया, धीरे धीरे सभी राजाओं के चित्र बना डाले और उषा ये हो नहीं है ऐसे ऐसे करती रही। तो चित्ररेखा ने विचार किया बस अब एक ही परिवार बचा है। चित्ररेखा जब परेशान हो गई तो करती क्या है, भगवान कन्हैया के चित्र को जो ही बनाया तो उषा ने ना ही नहीं किया, फौरन थोड़ा सा घूंघट सरका लिया। उषा बोली ये है नहीं, लेकिन इनके ही कुल वंश का कोई जो है नाती पोता लगता है, ये नहीं लेकिन बिल्कुल इन्हीं जैसे थे जो सपने में मिले थे। भगवान कृष्ण के जो है भगवान कृष्ण के चित्र को भी उषा ने मिटाया और जो ही उषा के ने भगवान कृष्ण के रूप को मिटाया तो उसके बाद में भगवान कृष्ण के बेटा का जो है रूप बनाया, नाम है प्रद्युम्न। जैसे प्रद्युम्न का रूप बनाया, उषा ने जैसे देखा तो और थोड़ा सा घूंघट नीचे को सरकाया। उषा चित्ररेखा से बोली कि ये है नहीं, लेकिन इनमें उनमें डिफरेंस नहीं लग रहा है, अंतर नहीं लग रहा है, बदलाव नहीं लग रहा, चेंजिंग नहीं लग रही है, लेकिन ये आए ना बाजू मालूम है, ये है नहीं लेकिन बिल्कुल सेम टू इन्हीं जैसे थे। अरे तो चित्ररेखा बोली बस इनका ही बेटा एक और है। भगवान कृष्ण के रूप के बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया, अब प्रद्युम्न के बाद में प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध कुमार का चित्ररेखा चित्र खींचती है। जैसे चित्र बनाया अनिरुद्ध कुमार का, ये भगवान कन्हैया के पोता है, चित्ररेखा ने चित्र बनाया और जैसे उषा ने देखा तो उषा से पूछा चित्ररेखा ने भला ये है? उषा यही है। उषा ने जैसे हाँ कहा, चित्ररेखा बोली मैं वादा करती हूँ कि इनको ला करके तेरी भेंट कराऊंगी, मुलाकात कराऊंगी, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वादा पूरा किया, चित्ररेखा चल पड़ी, चील का भेष बनाया और चल पड़ी। बताया चित्ररेखा ने बताया कि भगवान कृष्ण के पोता है और इनका नाम है अनिरुद्ध। अरे आंखों से भर आए, आंखों में आंसू भर आए, आंखों में दुख दुखी हृदय की चलने लगी।
को पर झपनी झपने लगी। हिचकी में हिचकी मिलने लगी, बेबसी गसी में आने लगी। आज रेखा तैयार हो गई। रेखा ने कहा रोना 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 मत रो। रेखा तैयार हो गई, चील का भेष बना करके रेखा चल पड़ी है और उड़ती हुई द्वारिकापुरी को जा रही है। चील का भेष बना करके चित्ररेखा उड़ती हुई जा रही है। वादा किया कि मैं तेरे पति को ला करके तुझे प्राप्त करवाऊंगी। जा रही थी, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी पूछने लगे, नारद जी समझ गए, पहचान गए, पूछने लगे कहां को जा रही रूप बदल करके। चित्ररेखा ने कहा बाबा समझो मैं किसी की मदद कर रही हूँ, मैं किसी की मदद में जा रही हूँ और ऐसी ऐसी बात है द्वारिकापुरी को जा रहे हो। अरे नारद बाबा ने कहा मार डारी जाओगी, द्वारिकापुरी और तुम अलग हो जाओगी। द्वारिकापुरी द्वारिकापुरी रह जाएगी लेकिन तुम मर जाओगी। वहां मत जाओ क्योंकि भगवान कन्हैया का चक्र चारों तरफ, भगवान कन्हैया का चक्र सुदर्शन चारों तरफ चौकसी रखता है। अगर तुम जाओगी तो नान नान कट के गिर जाओगी, नहीं जा पाओगी। चित्ररेखा बोली बाबा कोई उपाय बताओ आप है। तो नारद जी बाबा कहने लगे कि तुम्हें जाना अगर है तो तुम बाबा बन जाओ, साधु का भेष बन जाओ और संत भेष में जब जाओगी तो चक्र सुदर्शन जो है तुम्हें रास्ता दे देगा, अंदर जा सकती हो। और बाकी वहां पंछी पर नहीं मार सकता है जहां तुम जा रही हो, पंछी पर नहीं मार सकता है। अरे जब इतना बताया तो रेखा समझ जाती है। नारद जी के कहने पर रेखा भेष बदल देती है, साधु का भेष बना लिया। रेखा साधु का भेष बनाती है, लेडीज बाबा बन गई हैं? और उसके बाद में सब गमछा पीताम्बर डाल लिया, कमंडल ले लिया और बढ़िया गाना गाती हुई भजन गाती हुई जा रही थी। मां चक्र सुदर्शन जान जाए कि कोई आ रहा है, बताना न पड़े कि दरवाजा खोलो, इसलिए भजन गाती हुई जा रही है। अरे गवायो नाय कि गवायो नाय, सुंदर तन पाए के गवाए नाय, सुंदर तन पाए के गवाए नाय। भैया गवाए उनाए अब गवाए उनाए, सुंदर तन पाए के उनाए। जिनके द्वारे गंगा बहत है, बना है भैया नदी और ताला बना है, सुंदर तन पाए के
परदेश बसाते हैं, जिनके पिया परदेश बसाते हैं। यार न से नैनवा लड़ाए भैया, यार न से नैनवा लड़ाए सुंदर तन पाके चित्ररेखा भजन गाती हुई जा रही है, चित्ररेखा भजन गाती हुई जा रही है। चक्र सुदर्शन ने देखा कोई साध्वी है, रुक गया और चित्ररेखा पुरी में प्रवेश कर गई, द्वारिका पुरी में प्रवेश कर गई। अरे अनुरुद्ध कुमार सो रहे थे और चित्ररेखा ने अनुरुद्ध कुमार को सोते हुए पूरा पलंगा समेत उठा लिया। लिहो पलंगा समेत उठवाए, लाई पलंगा समेत उठवाए, पहुंच गई शीश महल में आए। चित्ररेखा गई सोते हुए अनुरुद्ध कुमार को उठा लाई। लिहो पलंगा समेत उठवाए, पहुंच गई रंग महल में आए। जो खन नजर पड़ी मूसा की बार बार बलिहारी, विधना की गति अजब निराली। चित्ररेखा गई, अनुरुद्ध कुमार सो रहे थे, अनुरुद्ध कुमार को पलंग समेत उठा लाई और उड़ती हुई आई, ला करके रख दिया उषा के महल में। और चित्ररेखा ने कहा बहना मैंने अपना वादा पूरा किया, तेरा पति तुझे प्राप्त हो गया, मिला था सपने में लेकिन मैंने असल कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी हो तो जगाओ और तुम्हारी मर्जी हो तो सो रहे हैं ना, तुम्हारी मर्जी हो तो सोने दो और तुम्हारी मर्जी हो तो जगाओ। इतना कहने के बाद में चित्ररेखा वहां से हट गई। जब चित्ररेखा वहां से हट गई, उषा अब अकेली है, सोचती है जगाऊं या न जगाऊं। बेचारी बैठी है, कभी पंखा झलती है, कभी राग गाती है। अनुरुद्ध कुमार जल्दी नहीं जगे, काफी समय बीत गया। अनुरुद्ध कुमार अपने आप जब जगे तो उठा दूसरे पहर में, जब वे सुंदर राग तो प्रतुम कुमार भी उठो अचानक जा। जैसे अनुरुद्ध जगे तो नया घर नई सब नया बदल गया ना। जैसे अनुरुद्ध जगे तो हो करने लगे, अरे हम कहाँ हैं भाऊ चक्के नहीं जिगा, हम कहाँ हैं। उषा बोले स्वामी आप फरा देखो दरसो ना आए, हमसे पूछो हम बताएं आपसे सच सच। पूछने लगे कौन हो तुम, कौन हो, हम कहाँ हैं। तो उषा ने कहा सुनो स्वामी। उषा पैरों में गिर पड़ी, पिया तुम कहाँ जा रहे हो, काहे हमें ठोकर मार रहे हो।
निर्मोही पिया छोड़ जाई रे हमका, निर्मोही पिया छोड़ जाए रे हमका। स्वामी जाओ ना, आप चले गए, तेरे बिना मैं नहीं जीऊंगी, तेरे बिना मैं तो आत्म घात करूंगी, मैं तो आत्म मेरो फटी रहो जिया छोड़ जाई गए हमका, क्यों आप जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मत जाओ। पैरों में गिर गई स्वामी, मनाती है बार बार। खैर अनिरुद्ध कुमार बार बार कहने पर मान, धीरे धीरे बातचीत होने लगी और बातचीत में बढ़ गया परम प्रेम व्यवहार। और निस दिन मूसा महल में होने लगा बिहार, निस दिन मूसा बातचीत में बढ़ गया अरे परम प्रेम व्यवहार। निस दिन मूसा महल में करने लगी बिहार। प्रेम के साथ में मूसा और अनिरुद्ध रहने लगे। समय बीतता चला गया और जब ये बात लोगों को पता चला, एक बात बताएं, काग दिया हो कहा बड़ी बड़ी करते हो, अपन कर दिया बाणासुर बोला मतलब, तो किसी ने बता दिया साफ साफ मतलब तुम्हारी बेटी के महल में कोई युवा रहता है, कोई राजकुमार रहता है। बाणासुर को जब पता चला कि इतना बड़ा छलावा हमारे से, तो बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। बाणासुर ने आदेश कर दिया, बुलाया टीम को, बुलाया पहरेदारों को, तलवारें मंगवाई और जाकर के तुरंत ऊषा के महल को घेर लिया। बाणासुर को पता चला, फौज तैयार करके उषा के महल को घेरवा लिया, बाहर से ललकार लगाया। उषा घबरा गई, महाराज अनिरुद्ध के चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़ करके बोली स्वामी बाहर ना निकलना, हमारा पिता बड़ा डेंजर है, बहुत खतरनाक है, बहुत बलिष्ठ है, मत जाओ बाहर। अरे अनिरुद्ध ने कहा तू मुझे डरपोक बना रही है, तो मुझे कमजोर समझती है, अगर तू हट जा मेरे सामने से, कह दे तो इसकी सास भुजाओं को धागे में न बांध दूं, तो मैं भी भगवान कन्हैया का पोता नहीं हूं।
उषा बोली मान जाओ पिया। बार बार कहने पर मना लिया। अनिरुद्ध जागा तो लेकिन गया नहीं। बाणासुर ने विचार किया कि हमारी बनी किसी की बनी किसी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए किसी ने रिपोर्ट कर दिया, किसी ने मैसेज दिया, चुगली करी है। अगर ये हमारी बेटी के महल में कब्जा कर सकता है, बिटिया का दिल जीत सकता है, तो जरूर हम अगर हम शेर हैं तो जरूर सवा शेर होगा। बाणासुर ने विचार किया बिटिया का विवाह करूंगा इसके साथ। बहाना बना दिया। बाणासुर ने विचार किया और अपने साथियों से कह दिया ये सो रहा, बाहर निकल नहीं रहा है, और सोते हुए पर हम वार करें, हमारा धर्म नहीं है। अरे बाणासुर फौज लौटा ले गया। दूसरे दिन फिर आया, ललकार लगाया, अनिरुद्ध कुमार को बंधवा लिया। नारद जी महाराज आए। जिस समय अनिरुद्ध ने उस समय सारा वृतांत नारद जी महाराज को बताया। नारद जी महाराज अनिरुद्ध के बंधे होने का मैसेज, सारी जानकारी, सारी खबर ला करके पहुंचते हैं द्वारिकापुरी, भगवान कृष्ण को बतलाते हैं। और यहाँ द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध के लिए बड़ी खोज चल रही है, ढूंढिया पड़ी है, मिल नहीं रहे, गायब हो गए। नारद जी ने सारा मैसेज बताया, सारा समाचार सुनाया। ए बिटिया, जब भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण बलदाऊ, दाऊ, मनसुखा, दामा, छदामा सभी सब तैयार भय। कोई लाठी लिए, चरवाहा है ना, कोई लाठी लिए, कोई काता भल्लम लिए है, कोई कुछ लिए, कोई कुछ लिए। जी के हाथ जो हर माची आवा बलराम थे, जो पाया सो उठा लिया और पहुंचे हैं। जैसे पहुंचे हैं बाणासुर से मेरे भगवान आवाज लगाते हैं, बाणासुर लड़ने के लिए तैयार हो गया। मेरे भगवान ने बाणासुर के सहस भुजाओं को काट दिया। मात्र दुई पर दुई, सिर्फ पहले वाले दो हाथ बचे। सारी बाणासुर की खुजली लाइन में लग गई, सारा बल किनारे हो गया और बाणासुर हार गया। अंत में बाणासुर ने शिव जी को याद किया, शिव जी ने दर्शन दिया। बाणासुर ने पूछा सरकार क्या होना चाहिए, तो भोले बाबा ने कहा अरे पागल नादान, अभी भी नहीं समझ रहा है, कृपा करो भोलेनाथ हमें बताओ। भोलेनाथ ने बताया, बताए अनुसार बाणासुर ने बिटिया का विवाह हंसी खुशी के साथ में जो है प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध के साथ में, भगवान कृष्ण के पोता के साथ में विवाह कर दिया। और बढ़िया हंसी खुशी से आज उषा बहू बनी, दुल्हन बनी है, विदाई हो गई। और उसके बाद में आकर के द्वारिकापुरी में बढ़िया मंगलमय हो गया। बोलो कन्हैया भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। दो लाइन